तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार झारिया है। मेरा नाम आर्यन विश्वकर्मा। तो आज हम आपके सामने ऑडियो सीरीज का 15वां एपिसोड लेके आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। वेल्डेबिलिटी किसे कहते हैं? धातु को वेल्ड किए जा सकने वाले गुण को वेल्डेबिलिटी कहते हैं। सबसे अधिक तापीय चालकता किस धातु में होती है? सबसे अधिक तापीय चालकता चांदी की होती है। वेल्डिंग के दौरान धातु के ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर, वेल्डिंग के दौरान धातु के ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र को HZ हीट इफेक्टेड जोन कहते हैं। धातुओं में सबसे अधिक हल्की धातु कौन सी होती है? धातुओं में सबसे हल्की धातु एल्यूमिनियम होती है। तांबे और एल्यूमिनियम में सबसे अधिक तापीय चालकता किस में होती है? तांबे और एल्यूमिनियम में सबसे अधिक तापीय चालकता तांबे की होती है। गलनांक किसे कहते हैं? तापमान की वह मात्रा जिस पर कोई धातु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे गलनांक कहते हैं। कौन सी स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है? वेल्डिंग के लिए ऑस्टेनिटिक स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाती है जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। रिडक्शन किसे कहते हैं? मोल्टन पूल के चारों ओर से ऑक्सीजन को हटाना रिडक्शन कहलाता है। तनन सामर्थ्य किसे कहते हैं? उत्तर, धातुओं का वह गुण जिन्हें खींचने के लिए लगाए जाने वाले बल का विरोध करता है वह तनन सामर्थ्य कहलाता है। तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसे पतले तारों में खींचा जाता है तन्यता कहलाता है। कठोरता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जो उन्हें काटे जाने का विरोध करता है कठोरता कहलाता है। भंगुरता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसमें अचानक भार डालने पर दरारें आ जाती है उसे भंगुरता कहते हैं। कौन सी धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? वे धातुएं जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है वे वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तांबा का रंग कैसा होता है? तांबे का रंग लाल होता है। कांसा का रंग कैसा होता है? कांसे का रंग सुनहरा होता है। पीतल का रंग कैसा होता है? पीतल का रंग पीला होता है। कास्ट आयरन का रंग कैसा होता है? कास्ट आयरन का रंग ग्रे होता है। एल्यूमिनियम का रंग कैसा होता है? एल्यूमिनियम का रंग सफेद होता है। स्टील का रंग कैसा होता है? स्टील का रंग सिल्वर होता है। पूर्व तापन किसे कहते हैं? कार्यखंड पर वेल्डिंग करने से पूर्व किया जाने वाला तापमान पूर्व तापन कहलाता है। पूर्व तापमान कितने प्रकार के होते हैं? पूर्व तापन 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण पूर्व तापन, दूसरा स्थानीय पूर्व तापन, तीसरा अप्रत्यक्ष पूर्व तापन। स्थानीय पूर्व तापन किसे कहते हैं? स्थानीय पूर्व तापन में केवल वेल्ड किए जाने वाले भाग का ही पूर्व तापन किया जाता है। पश्चतापन किसे कहते हैं? कार्यखंड पर वेल्डिंग करने के पश्चात किया गया तापन पश्चतापन कहलाता है। पश्चतापन किसे कहते हैं? कार्यखंड पर वेल्डिंग करने के पश्चात किया गया तापन पश्चतापन कहलाता है। पूर्व तापन क्यों किया जाता है? पूर्व तापन दरारों से बचने के लिए किया जाता है। पश्चतापन क्यों किया जाता है? पश्चतापन आंतरिक प्रतिबल विकृति दरारें जैसे दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। प्लेन कार्बन स्टील के जोड़ का पश्चतापन तापमान कितना होता है? प्लेन कार्बन स्टील के जोड़ का पश्चतापन तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता क्या होती है? किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता हार्डनेस है। किस प्रक्रिया में निर्माण के बाद जॉब को स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है? हार्डनिंग प्रक्रिया से निर्माण के बाद जॉब की स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है। यदि हमारा प्रयास आपको यह अच्छा लगता हो तो हमारे वेल्डर गुरु ITI को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।